चित्र है ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दिया गया है, जैसा कि आपको आपका डायग्राम दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो आइए बच्चे, कहा जा रहा है कि चंपा और चमेली, यानी उसमें दो ऐसी स्टूडेंट है, यानी चंपा और चमेली दोनों सहेली है, जो कहती है कि कक्षा के अंदर आती है, जैसे ही कक्षा यानी क्लास में जैसे ही प्रवेश करती है दोनों स्टूडेंट, और कहती है और कुछ मिनट बाद यानी देखकर सोचने लगती है, और सोचकर क्या करती है कुछ देर बाद कि चंपा चमेली से पूछती है, चंपा जो है वो चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो चमेली इसी से सहमत नहीं होती है। तो चमेली कहती है कि मैं इसी से सहमत नहीं हूं कि यह एक वर्ग की रचना कर रही है या नहीं, समझे ना। तो ये चमेली जो है वो क्या करती है, सहमत नहीं होती है, किसके तर्क से, चंपा के तर्क से। तो फिर क्या कहता है क्वेश्चन की दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, यानी आपको चेक करना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। तो आपको बच्चे एक जज के मुताबिक इसको चेक करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, जैसा कि बच्चे यहां पे दिया गया है, समझिएगा। देखिएगा यहां पे एक पॉइंट यहां पे लोकेट कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, एक यहां पे है, ट्रांसपेरेंट। चलिए देखिएगा, एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यह बी यहां पे, और यहां पे सी यहां है, और एक यहां पे है डी। देखिएगा बच्चे ये चारों पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे। देखिएगा यहां से ए से बी को मिला देते हैं, और बी को सी से मिला देते हैं, सी को डी से मिलाते हैं, और डी को ए को डी से मिलाते हैं। देखिएगा और यहां पे आपको चेक करना है कि क्या यह एक चतुर यानी वर्ग की रचना करती है या नहीं। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चे, यहाँ पे जो ऊपर जो खड़ी रेखा है इसको बाई लीजिएगा, ये वाला आपका x हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वहां पे सबसे पहले किसका नियामक लिया जाता है, x वाले का नियामक लिया जाता है बच्चे कि बाई वाला का नियामक लिया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग किसका लेते हैं, x वाले का। तो देखिएगा x वाले पर ये डंटा कहाँ गिरा है, ये आपका 3 वाला पर, तो यहाँ पे 3 करिएगा, और ऊपर वाले में डंटा कहां गया है, तो 4 वाले, तो यहां पे हो जाएगा 3,4, यानी ए का नियामक हो जाएगा बच्चे 3,4, और बी का नियामक देखिएगा तो बी आपका 6 वाला पर है, तो यहां पे 6 करोगे, और आपका यहां पे ऊपर यानी बाई वाला जो है 7 वाला पर, यानी 6,7 हो जाएगा बच्चे। और सी वाला में देखिएगा तो सी वाला आपका 9 है, और आपका ऊपर बाई वाला आपका किस, बाई वाला जो है 4 पर, यानी 9,4 हो जाएगा। और इधर आइए नीचे, यानी अब यहाँ पे आते हैं डी वाला में, तो डी वाला में x का मान आपका 6 हो जाएगा, और बाई का मान 1 हो जाएगा, यानी 6,22। और यहाँ से ही आपको चेक करना है कि क्या यह एक चतुर्भुज की रचना करती है या नहीं। चतुर्भुज में भी किस चतुर्भुज, तो वो स्क्वायर की रचना करती है या नहीं, वही आपको चेक करना है। आ जाइए बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो आपको वर्ग किसे कहेंगे, वैसी यानी कह सकते हो कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होना चाहिए बच्चे, इक्वल होना चाहिए, और उसके दोनों विकर्ण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। यानी कहने का मतलब कि डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे 4 गो आपको वर्ग का निकालना है, और आपका 2 गो विकर्ण। और देखिएगा कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर होनी चाहिए, और चारों भुजा यदि बराबर हो तो समझ जाइएगा कि चंपा जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगी, और चमेली का हो जाएगी गलत। तो आते हैं चंपा और चमेली दोनों सहेली है, और दोनों सहेली की किसका बात है जो सही है, किसका गलत। तो आइए बच्चे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे बच्चे, ए से बी के बीच की दूरी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए रख दो, यहाँ पे बी हो जाएगा। ए वाले का नियामक आपको हो जाएगा बच्चे 3,4, ए वाला का हो जाएगा 3,4, और बी वाले का नियामक आपका क्या हो जाएगा, बी वाले का नियामक हो जाएगा 6,4, 6 आपका हो जाएगा बच्चे 4, यहाँ 4 नहीं बल्कि 7 है आपका,
यहाँ पे 7 हो जाएगा। चलिए अब इसका निकाल लीजिएगा डिस्टेंस, ए बी के बीच की दूरी हम लोग ज़्यादा नहीं कहा कि आपका कम स्पेस है, x1 बाई 1 मान लो बच्चे, इसे करोगे x2 आपको बाई 2। तो चले आ जाइए, फार्मूला आपका वही लिखिएगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ठीक, चले आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। देखिएगा x2 का मान आपका है 6, तो यहाँ पे 6 रखोगे, माइनस x1 का मान 3 है तो 3 पुटअप करोगे, इसका होल स्क्वायर प्लस बाई 2 का मान आपका 7, तो 7 बाई 1 का मान आपका 4, तो यहाँ पे 4 पुट करोगे। अब आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चे, देखिएगा 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस आपका 7 में से 4 घटेगा तो आपको हो जाएगा कितना बच्चे, 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे। फिर आपका रूट अंडर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, फिर यहाँ पे 3 का करोगे तो 9 हो जाएगा। चले अब आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अब इसका आगे दोनों को ऐड कर दिया तो 9 दूनी का 18, बाहर कीजिएगा तो 9 दूना आपका 2 करोगे, यानी 9 और 2 में इसका गुना में मल्टीपल में तोड़िएगा तो 9 आपका बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 है, रूट अंडर आपको हो जाएगा 2, यानी ए बी के बीच की दूरी आपका निकल गया कितना बच्चे, 3 रूट 2। अब आगे आते हैं, अगला पॉइंट आपका कहा गया है बी और सी, तो यहाँ पे लेते हो बी और यहाँ पे कर लेते हो सी, तो बी और सी, तो बी का नियामक आपका दिया गया है बच्चे 6,7 और सी का नियामक आपका दिया गया है कितना, अभी हमने निकाला है यहाँ पे, चले देखिएगा 9,4 है, 9,4। अब इसको रखिएगा यहाँ पे x1 बाई 1 कर लीजिए बच्चे, इसको आप x2 आप बाई 2 कर लोगे। चले आपका BC करिएगा, तो BC में फार्मूला वही लगाइएगा डायरेक्ट, अभी हम लोग लिखने वाले हैं x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो आ जाइए बच्चे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x2 का मान आपका दिया गया कितना 9, माइनस x1 का मान आपका 6 है, इसका होल स्क्वायर प्लस बाई 2 का मान आपका कितना है 4, माइनस बाई 1 का मान आपका 7 है, तो इसका 7 का होल स्क्वायर। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, 9 में से 6 गया जी तो आपका आ जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर प्लस आपका 4 है, यहाँ पे माइनस 7 है, घटेगा तो माइनस 3 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। रूट अंडर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर रूट अंडर करोगे तो 9 दूनी का 18, बाहर निकालिएगा तो 2 आपका हो जाएगा 3 रूट 2। चलिए आपका निकल गया किसका, BC का निकल गया, जहां पे हम लोग निकाले AB भी आपको उतना ही आया है, BC भी उतना ही आया है। हमें तो लग रहा है कि चमेली जो है वो सही है, समझे ना। आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पे C और D के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, C और D, तो C का नियामक आपका दिया गया है कितना बच्चे 9,4 और C का नियामक सॉरी आपका D का नियामक दिया गया है कितना, ध्यान से देखिएगा, तो आपको हो जाएगा 6,1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6,1, इसका भी लिखिएगा। चले CD के बीच की दूरी निकालना चाहोगे तो लिखोगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 आपका दिया गया है बच्चे 6, तो यहाँ पे 6 करोगे, माइनस x1 आपका 9 है तो 9 करोगे, इसका होल स्क्वायर प्लस बाई 2 का मान क्या है बच्चे, तो 1 है तो 1 रखोगे, फिर आपका बाई 1 का मान आपका 4 है तो माइनस 4, इसका होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे घटाओगे बच्चे, तो रूट अंडर आपका घटाओगे तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे माइनस में 9 है तो घटेगा तो माइनस 3, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे घट के आ जाएगा माइनस 3, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करोगे तो 18, बाहर निकालोगे तो 3 रूट 2 आ गया। देखिएगा यहाँ पे 3 को हम लोगों ने निकाल दिया है, एक और बच रहा है, देखिएगा ध्यान से। चलिए यहाँ तक में सारे का सारे कितना आया है जी 3 रूट 2 आया है आपका, यहाँ पे लिख सकते हो, कर लो। यहाँ पे निकालना चाहोगे तो निकालना क्या, सभी का तो सेम ही आ रहा है, तो यहाँ पे आप आगे कर सकते हो। चलते हैं आगे की ओर। चले अगला हम लोग निकालने वाले हैं बच्चे, अगला किसका निकालने वाले हैं, A से D के बीच के डिस्टेंस, समझे ना। तो A से D के बीच के डिस्टेंस हम लोग निकालने हैं A और D। तो बताइएगा A का नियामक आपका कितना दिया गया है बच्चे, A का नियामक आपका दिया गया था कितना, ये वाला आपका है 3, आपको हो जाएगा बच्चे 4, 3,4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या 3,4। अब आगे देखिए D का नियामक क्या हो जाएगा जी, तो D का नियामक हो जाएगा ये वाला 6,1, तो यहाँ पे करोगे तो आपका आ जाएगा 6,1। चले इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, AD के बीच के डिस्टेंस निकालिएगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर। तो बचाइएगा x2 का मान आपका 6 दिया गया है, माइनस x1 का मान आपका 3 है, तो 3 करोगे, इसका होल स्क्वायर प्लस बाई 2 का मान 1 है बच्चे, तो 1 पुट करोगे, बाई 1 का मान 4 है तो यहाँ पे 4 पुट करोगे, इसका होल स्क्वायर।
अब आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चे, 6 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस आपका -4 है 1 है, यहाँ पे घट क्या जाएगा -3 इसका होल स्क्वायर। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, दोनों को ऐड कर दोगे तो 18, बाहर निकालोगे तो आपका हो जाएगा बच्चे 3√2। अब देखिएगा जो भी हमने निकाला यानी ए बी का भी डिस्टेंस सेम आया है और आपका AD भी सेम आया है, AC भी सेम आया है और आपका क्या आया है DC भी आपका सेम आया, यानी कह सकते हो कि यहाँ पे जो भुजा आया है AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, सभी का डिस्टेंस क्या है बच्चे समान है, समझे ना। तो देखिएगा यहां से तो आप लोग समचतुर्भुज निकालने की आपका क्या चाहिए समचतुर्भुज, लेकिन वर्ग के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, वर्ग के लिए एक चीज और निकालना पड़ेगा जिसका हम लोग बोलते हैं क्या विकर्ण। तो आइए बच्चे हम लोग विकर्ण निकालते हैं। देखिएगा तो विकर्ण आपका कौन हो जाएगा जी, तो विकर्ण यहां से लेकर ई हो जाएगा और ए वाला यह हो जाएगा, समझे ना। तो देखिएगा बच्चे विकर्ण आपका बी आपको दिया गया है, बी का नियामक कितना हो जाएगा आपका 6,7 हो जाएगा और आपका सी का नियामक हो जाएगा 9,9 आपका हो जाएगा बच्चे 4, ठीक। अब आगे की ओर बढ़िएगा तो चले आइए निकालते हैं विकर्ण। तो विकर्ण आपका क्या है, जो देखिएगा विकर्ण क्या है जी, तो सबसे पहले विकर्ण को चेक करेंगे कि क्या यह विकर्ण आपका सही है या गलत है। तो देखिएगा विकर्ण आपस में बराबर है या नहीं। तो देखिएगा सबसे पहले हो जाएगा विकर्ण आपका ए से लेकर हम लोग लेंगे सी, यानी AC लेंगे सबसे पहले AC। तो यहाँ पे ए का नियामक क्या है बच्चे, तो ए का नियामक है आपका 3,4, सी का नियामक आपका क्या हो जाएगा 9, आपका हो जाएगा 4। तो 9, आप यहाँ पे ऐड कर दोगे 9,4। चलिए यहाँ पे हो गया। चलिए AC के बीच के डिस्टेंस निकालिएगा। तो AC आपको हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 9 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस by2 - by1 का होल स्क्वायर 4 - 4 इसका हो जाएगा बच्चे होल स्क्वायर। अब देखिए घटेगा तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे तो ये आपका 0 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। चलिए 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, बाहर निकलेगा तो 6 हो जाएगा। चलिए अब निकालिएगा किसका, B से D के बीच की दूरी निकालिएगा। B से आपको किसका निकालना है, B से D के बीच की दूरी। चलिए आइए बच्चे, तो B से D के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं हम लोग। तो देखिएगा B से D के बीच की दूरी, यानी B ये वाला हो जाएगा B और ये वाला आपका हो जाएगा पॉइंट D। तो देखिएगा B आपका हो जाएगा 6,7 हो जाएगा बच्चे और D आपका हो जाएगा 6,1। चलिए इसका निकालिएगा डिस्टेंस। तो यहाँ से BD हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पे करोगे तो रूट अंडर आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 6 - 6 इसका होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा क्या 7 आपका हो जाएगा 1 -7 इसका होल स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ पे करोगे तो ये तो स्टार्टिंग में आपका 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर बच्चे, फिर प्लस, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका घटेगा तो -6 इसका होल स्क्वायर, रूट अंडर करोगे तो 36, बाहर निकालोगे तो 6। यानी कह सकते हो कि दोनों विकर्ण भी आपस में कहा गया बराबर आ गया, यानी AC इक्वल आपका क्या आ गया बच्चे, AC इक्वल आपका आ गया BD ना, AC इक्वल आपका BD। यानी कह सकते हो कि 4 भुजा और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। तो कहिएगा कि हाँ यह एक क्या चीज है, यह एक वर्ग की रचना करती है। जो कहा गया था किसको कि चमेली इससे सहमत है या सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो हम लोग कहेंगे किया कि ABCD यह एक क्या करता है बउआ रे, वर्ग की रचना करता है। जो चंपा क्या चीज है, चंपा के द्वारा कहा गया कि यह एक वर्ग है जो बिल्कुल राइट है और बिल्कुल सही है, समझे ना। तो यहाँ पे चमेली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी और चंपा सही हो जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जो ये कहा गया
चलिएगा छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी आपको चेक करना है कि यह जो दिया गया निम्न बिंदु है क्या यह किस चतुर्भुज का निर्माण करता है, वही आपको बताना है, समझे ना। तो आइए बच्चे देखते हैं हम लोग चतुर्भुज की रचना करता है या नहीं। करता है तो किस चतुर्भुज की रचना करती है उसके बारे हम लोग जानने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला जो आपका दिया गया है इस चीज को ले लेते हैं। आइएगा पहला क्वेश्चन -1,2 है, फिर आपका दिया गया। अच्छा ऐसा करते हैं, एक चतुर्भुज की रचना कर ही लेते हैं और वहां पे चारों पॉइंट को लोकेट कर देंगे। ठीक, ये आपका A B C D। चले यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, इसे रख दोगे बच्चा 1, 0, इसे कर दोगे -1, 2 और यहाँ पे C वाला आपको हो जाएगा बच्चा, D वाला आपको हो जाएगा -3, 0। ठीक, चलिए आइएगा देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है। चले आइए, सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकालिएगा। ये सिर्फ आपका माथा पेची वाला क्वेश्चन है। A से B, चले देखिएगा A से B निकालना है तो यहाँ पे रख दीजिएगा। A का नियामक आपका दिया गया है कितना बच्चे, चलिए A वाला का दिया गया है -1, -2, B वाला का दिया गया है 1, 0। ठीक, चले आ जाइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको रख लोगे x1, y1, इसको कर लोगे आप x2, y2। ठीक, चलिए AB के डिस्टेंस निकालिएगा, डायरेक्ट हम लोग निकालने वाले हैं फार्मूला से। ठीक, आ जाइए x2 - x1 तो आपको हो जाएगा 1 - 1। तो देखिएगा ये माइनस में पहले से ही भी है, यहाँ पे फार्मूला भी माइनस आता था, माइनस माइनस प्लस, इसका होल स्क्वायर प्लस। अब देखिएगा बाई 2 यानी 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चे, तो यहाँ पे 1 1 जोड़िएगा तो 2, इसका होल स्क्वायर प्लस आपका 0 है और फिर +2 है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को वर्ग कर दीजिएगा तो 4 + 4, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 8, बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2√2। चलिए इसका एगो का डिस्टेंस निकल गया। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं बच्चे। चलिए अगला आपका दिया गया है, अगला आप लोग निकालिएगा किसका, B, यहाँ पे C, तो B का नियामक हो जाएगा 1, 0 और C आपका हो जाएगा बच्चे -1, 2। चलिए इसका निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इसको रख दो बच्चे x1, y1, इसे आप लोग कर दोगे x2, y2। ध्यान दीजिएगा, BC के बीच की दूरी निकालना है तो वही आपको करिएगा फार्मूला x2 - x1। तो यहाँ पे -1, आपको हो जाएगा -1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तब y2 आपका 2 हो जाएगा, माइनस y1 की जगह आपका 0, इसका होल स्क्वायर। चले BC बराबर आपको आगे की ओर बढ़ेंगे, -1 ऐड कीजिएगा तो -2, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस आपका 2 का ऐड करिएगा तो इसका 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग कीजिएगा तो 4 प्लस में इसका हो जाएगा 4, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, बाहर निकालिएगा बच्चे तो 2√2 इसका हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, जो डिस्टेंस देखिएगा आपका D और C, यहाँ पे D और C कहा जा रहा है तो DC ले लेते हैं। तो DC यानी यहाँ से ऐसा आप कर सकते हो D और ये वाला पॉइंट आपका C हो जाएगा बच्चे। तो D का नियामक आपको हो जाएगा 3, 8 है तो 8 रखिएगा। ओ सॉरी 8 नहीं है, 0 है, यहाँ पे आप 0 करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चे। C का आपका दिया गया है कितना, C आपका दिया गया है आपका -1, 2। चले आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पे इसे रखोगे x1, y1, इसे कर लोगे बच्चे x2, y2। चलिए DC के बीच की दूरी निकालना है तो DC, चलिए x2 - x1 तो -1 हो जाएगा, माइनस x1 आपका 3 है तो 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 आपका 2 है, y1 आपका 0 है तो इसका होल स्क्वायर करोगे। अब आ जाइए बच्चे DC बराबर √(1 - 3) को ऐड कीजिएगा तो -4, इसका होल स्क्वायर प्लस आपका ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2, इसका होल स्क्वायर। चलिए आपका DC हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एगो तो घबरा रहा है जी। यहाँ पे आपका आ जाएगा x2 - x1, यहाँ पे आ जाएगा -1, x2 आपका हो जाएगा क्या, x1 आपका हो जाएगा 3 तो -3 सही है हमारा। तो ये आपको हो जाएगा √, आपको हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पे आपका जाएगा 4,
दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20, बाहर कीजिएगा तो बच्चे आपका क्या हो जाएगा DC, बाहर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी आपका 5 चौका 20 यानी 2√5 आ जाएगा, समझे ना। जो आपका यहाँ पे इसका 2 गो भुजा बराबर है, तीसरा भुजा आपका बराबर नहीं आ रहा है, समझे ना। तो अच्छा कोई बात नहीं, आगे का नहीं आ जाए, आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो देखिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अगला आपका दिया गया है AD निकालते हैं। AD यहाँ पे करोगे A, यहाँ पे करोगे D, तो A वाले का नियामक कितना हो जाएगा छोटू, -1, -2। D वाला का नियामक आपको हो जाएगा कितना, आपका दिया गया है 3, अच्छा -3 था क्या दी, -3 था, -3 यहाँ पे मिस हो गया थोड़ा सा। चले आइए इसको पहले कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे -3 है तो ये वाला प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे घटेगा तक कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा मिस हो गया था इधर, चलिए देखिएगा यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4, यहाँ पे आपको हो जाएगा 4, DC बराबर आपका आ जाएगा बच्चे कितना, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा तो 8, बाहर निकालिएगा तो DC का मान आ जाएगा कितना 2√2। चले यानी अभी सभी को आपका दूरी आपका बराबर आ रहा है, लग रहा है कि वर्ग होगा ना। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चे। अगला क्या कह रहा है, जो D का नियामक आपको हो जाएगा -3, 0। चले आगे की ओर देखिएगा, आपको AD के डिस्टेंस निकालिएगा। AD बराबर रूट अंडर आप करोगे क्या चीज बाई 2, x2 माइनस इतना हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो आपको हो जाएगा -3 माइनस, तो ये वाला हो जाएगा +1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस बाई 2 के मान 0, फिर इसका हो जाएगा तब प्लस में 2 इसका होल स्क्वायर। चलिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे की ओर चलेंगे, AD बराबर, चलिए AD आपको हो जाएगा बच्चे, ये यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे -2 इसका होल स्क्वायर प्लस आपका 2 का होल स्क्वायर। चलिए AD बराबर आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। AD बराबर आपका क्या आ गया √8, बाहर निकालोगे तो AD बराबर क्या आ जाएगा बच्चे 2√2 आ जाएगा, समझे ना। यानी यहाँ से सभी भुजा आपस में क्या हो रही है, बराबर हो रही है। लगता है कि अब वर्ग होगा, तो वर्ग के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अब हम लोग विकर्ण निकालने वाले हैं कि क्या इसका विकर्ण आपस में बराबर है या नहीं। यानी हम लोग ये तो भुजा इसकी बराबर हो गई, और हम लोग किसका निकालेंगे, विकर्ण, यानी AC और AB के बीच की दूरी निकालेंगे। यदि AC और AB आपका इक्वल आता है तो समझ जाइएगा कि वह एक वर्ग की रचना करेगी, वरना वो वर्ग नहीं होगा। ठीक, तो आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। आगे क्या कर रहा है जी, चले आ जाइए विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण आपका क्या कहा जा रहा है जी, यानी ABC -2 ये वाला। चले आ जाइए विकर्ण आपका, देखिएगा बच्चे यहाँ पे A हो जाएगा, इससे आप C रखोगे। A का नियामक आपका -1, -2 है, C का नियामक आपका है -1, 2। चले AC के बीच के डिस्टेंस निकालना है बच्चे, तो वही आपका फार्मूला x1 माइनस आपको क्या हो जाएगा x/1, फिर आपको हो जाएगा x2 आपको हो जाएगा बच्चे /2। चले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x2 का मान हो जाएगा -1, x1 का मान हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस /2 का मान आपका है 2, /1 का मान है -2, तो ये वाला हो जाएगा +2 इसका होल स्क्वायर। AC तो ये तो आपका हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको करोगे 0 प्लस आपका 2 दूनी का 4 आपको हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। AC बराबर आपको हो जाएगा √4, यानी 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, बाहर निकालोगे तो कितना 4 आ जाएगा जी। चलिए आपका AC तो निकल गया, अब निकालना है हम लोग को कुछ DB, तो यहाँ से आप लोग करोगे DB, D और B, तो D का नियामक आपका दिया गया कितना 3,0। 3, क्या है बच्चे, यहाँ पे 3 नहीं बल्कि -3, यहाँ पे मिस्टेक होगा आपका, समझे ना, -3,0 है। ठीक, और B आपका नियामक दिया गया है आपका 1,0।
डीबी के बीच के डिस्टेंस निकालना है तो आपको डीबी यानी आपको हो जाएगा इसका 1 माइनस आपका तो ये वाला प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस ये आपका 0 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। चलिए डीबी निकालोगे बच्चे तो डीबी आपका दोनों 1 और 3 जोड़िएगा तो 4 इसका होल स्क्वायर यहाँ पे आपको हो जाएगा 0। तो ये आपको 0 हटा ही दीजिएगा तो डीबी बराबर आपको हो जाएगा बच्चे क्या चाहिए रूट अंडर आपका 16 बराबर आपका 4। यानी कहोगे कि दो यानी चारों भुजा समझे ना, इसलिए आप लोग देख सकते हो कि ए बी बराबर आपको हो गया बी सी बराबर आपको हो गया क्या चीज डी सी बराबर क्या था ए सी, यानी इसकी भुजा है जो आपस में बराबर हो गया और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर, यानी विकर्ण आपको हो गया बच्चे ए सी इक्वल आपका डी बी, ये भी आपका दोनों आपस में बराबर हो गया। तो कहिएगा कि अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग की रचना करती है। ठीक, यहाँ पे इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक, चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। इसी में आगे है तो देखिएगा सभी आपको वही डिस्टेंस फार्मूला पर ही निकालना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक बच्चे, चले आगे की ओर। आइएगा 7वां प्रश्न क्या कह रहा है जी, 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 7वां प्रश्न आपका क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 7वां प्रश्न बच्चे कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष मान पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 अब और आपको दिया गया है -2,9 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ में आपको बताया गया होगा बच्चे कि यानी 2 बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस आपका समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो वो आपका क्या होता है समदूरस्थ होता है। ठीक, तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चे। क्या होता है जे समदूरस्थ में, तो देखिएगा समदूरस्थ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग कर लोगे, यहाँ पे R कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिएगा आपका कहा जा रहा है कि एक सच मान पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो ये वो मान लीजिए क्या चीज दिया गया है 2, -5 और एक आपका दिया गया है बच्चे -2,9, समझे ना। अभी कहाँ पर एक सच पर बताइएगा, तो एक सच पर बाई नियामक क्या होता है बच्चे 0, समझे। तो यहाँ से यानी कहने का मतलब वह बिंदु ज्ञात करना है, यानी आपको x का वैल्यू निकालना है। चलिए आ जाइए निकालिएगा। देखिएगा जब ऐसा रहे तो आप लोग कुछ नहीं करिएगा, PR बराबर आपको CR कर लीजिएगा, आइए दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक, आइए दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालना है बच्चे। ठीक, तो चलिए देखिएगा ऊपर वाला को सेम रखिएगा, या आपका x2 ऊपर वाला का बाई 2 मान लीजिएगा, नीचे वाला दोनों आपका x1 बाई 1 करिएगा, इसको भी x1 आप बाई 1 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फार्मूला पर वही आता है, फार्मूला लिखिएगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़िएगा तो CR वाला में भी सेम प्रोसेस होगा बउआ कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ये इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर यहाँ पे कर दोगे। ऐसे आगे चल के SVS करना ही पड़ता है, तो हम लोग पहले ही कर लेते हैं PR का स्क्वायर बराबर CR का स्क्वायर। स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चे, इसका भी स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब बाहर निकल के आ जाएगा क्या चाहिए x2 - x1 प्लस बाई 2 - बाई 1, फिर ऊपर आ जाएगा x2 - x1, फिर आपको हो जाएगा बाई 2 - बाई 1। तो देखिएगा x2 का मान क्या है बच्चे, तो x2 का मान यहाँ पे आपका है x - x1 का मान ये वाला पहले PR वाला में लेते हैं ये वाला डिस्टेंस में। तो देखिएगा x1 का मान आपको x2 का मान आपका x है, फिर x2 का मान क्या हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर।
फिर प्लस आपका देखिएगा बाई 2 का मान 0 है बच्चे तो 0 माइनस बाई 1 का मान -5 है तो यहाँ पे हो जाएगा +5 इसका होल स्क्वायर बराबर। अब आगे की ओर बढ़ेंगे x2 का मान अब आपको हम लोग देखेंगे CR बराबर में तो CR में आपका x2 का मान x है माइनस x1 का मान -2 है तो ये वाला हो जाएगा +2 इसका होल स्क्वायर प्लस बाई 2 का मान 0 फिर बाई 1 का मान है आपका माइनस आपका हो जाएगा 9 इसका होल स्क्वायर। चलिए इसको फार्मूला पर तोड़ दीजिएगा किस पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तो तोड़िएगा तो इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर फिर माइनस में आपको हो जाएगा बच्चे 2 a के जगह x b के जगह 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे करिएगा चले आगे देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे प्लस है तो प्लस करिएगा फिर यहाँ पे 5 के स्क्वायर 25 बराबर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab बी के जगह आपको हो जाएगा 2 यहाँ पे करिएगा प्लस 9 का स्क्वायर करिएगा तो 81। चलिए आ जाएगा बच्चे एक से यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कट गया यहाँ पे 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गया ये भी और यहाँ पे बच गया क्या चीज़ यहाँ पे दोनों को करिएगा तो 2 2 4 यानी आपका ये गुना में है बच्चे तो 2 2 4 यानी -4x प्लस में आपको हो जाएगा 25 बाहर ही पट्टी आपका आ जाएगा 2 दूनी का 4 यानी यहाँ पे आपको हो जाएगा 4x फिर प्लस में 81। अभी इस टोटल को ऊपर लेके चल जाते हैं ए साइड तो ए साइड लेकर आइएगा तो ये वाला माइनस वाला प्लस प्लस वाला आपका हो जाएगा बच्चे माइनस में यानी ए साइड में आएगा तो आपका हो जाएगा क्या चीज़ 4x प्लस में आपको हो जाएगा 4x ये वाला 25 ही पट्टी आएगा तो माइनस में आपको हो जाएगा 25 81 पट्टी प्लस में है बराबर 0। अब देखिएगा दोनों को ऐड कर दिएगा तो 8x अब यहाँ पे घटाइएगा बच्चे तो क्या आ जाएगा घटाइएगा तो आपका इधर पैसा 10 1 11 तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 6 और ई वाला आ गया 7 में तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 56 बराबर 0 ई वाला प्लस तो ऊपर माइनस यानी 8x बराबर आपको हो जाएगा -56 यहाँ पे 8 गुना है तो ऊपर x चल जाएगा ये वाला आपका भागा में जाएगा तो -56 बटा में 8 कट जाएगा 7 56 यानी x बराबर आपका आ गया क्या चीज बच्चे -7 यानी कह सकते हो कि वह बिंदु क्या हो जाएगा -7,0 हो जाएगा। यही आपका कहा गया रिक्वायर्ड आंसर समझिए। तो चलते हैं बच्चे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहा जा रहा है जी चलिए अगला प्रश्न आपका आ गया बच्चे बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P 2, -3 और Q 10, बाई के बीच की दूरी आपका 10 मात्रक दिया गया समझे ना। तो चलिए आइए इसको ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है बच्चे यहाँ पे दिया है P और Q तो यहाँ पे एक P है ये वाला पॉइंट Q है। P का नियामक आपका दिया गया है कितना 2, -3 तो 2, -3 Q का नियामक दे दिया गया है 10, बाई और दोनों के बीच के डिस्टेंस दे दिया है कितना 10 इकाई 10 मात्रक या 10 इकाई कर सकते हो 10। चलिए आ जाइए इसको निकालिएगा x1 अब उसको मान लो बाई 1 इसको कर लो बच्चे x2 बाई 2। चले दूरी यानी PR के बीच की दूरी सॉरी PQ के बीच की दूरी आपको हो जाएगा √अंडर वही फार्मूला लिखिएगा बाई 2 माइनस सॉरी x2 - x1 के होल स्क्वायर। तो x2 आपका कितना है बच्चे x2 आपका कितना है ये वाला 10 है तो यहाँ पे करिएगा 10 - 2 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 तो यहाँ पे बाई माइनस बाई 1 तो यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे +3 इसका होल स्क्वायर। देखिए आप PQ के बीच की दूरी आपका 10 है तो 10 करोगे बच्चे आगे की ओर बढ़ेंगे तो 10 में से 2 गया तो यहाँ पे 8 हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस आपको हो जाएगा बाई +3 इसका होल स्क्वायर समझे। अब यहाँ पे करोगे A से B S यानी स्क्वायरिंग इन द बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करोगे तो 10 को स्क्वायर करोगे फिर √अंडर आपका हो जाएगा 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस बाई प्लस आपको हो जाएगा 3। तो ऐसा करते हैं अंदर में आपको कर देंगे फिर बाहर में आपका निकलेगा कटेगा तो हो जाएगा खत्म। चले आ जाइए बच्चे इसका a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 a की जगह बाई b की जगह 3 हो जाएगा। अब इसका दोनों तरफ वर्ग किए हैं बच्चे तो इसका दोनों तरफ वर्ग कर दिए हैं। आप देखिए 10 का वर्ग हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा बराबर इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चे
64 प्लस 22 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी का 6, 22 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे कीजिएगा 100 को ये वाला प्लस में तो ऊपर भेजिएगा बच्चे, तक का हो जाएगा, ऊपर जाएगा था माइनस में। चलिए देखिएगा ये पट्टी से ऊपर जाएगा तो ये पट्टी हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस में 6 बाई, यहाँ पे 9 आपका 64 है ना जी, तो देखिएगा यहाँ पे ये पट्टी आ जाएगा कितना करिएगा तो 9 4 13, यानी आपको हो जाएगा प्लस में 73, ऊपर टी जाएगा तो माइनस 100 बराबर 0 हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पे करिएगा तब 22 स्क्वायर प्लस 6 बाई, अब यहाँ पे घटा दीजिएगा तो घटाइएगा तो आपको हो जाएगा माइनस, एक दाएं पैसा 10 लीजिएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे घटेगा तो कितना, ये आपका आ गया कितना 9 जी, तो 9 में से आपका 7 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 2, यानी 27 बराबर 0। अब इसको क्या करिएगा, निकालना है क्या चीज़, दूरी का मात्रक, अच्छा इधर हटा दीजिए ताकि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, समझे, बाई का मान निकालना है। चलिए आ जाइए बच्चे, अब यहाँ पे इसको तोड़ दीजिए, 27 कितना टूटेगा जे, तो 9 27, यानी 22 स्क्वायर प्लस 9 22, अब आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा 6, तोड़ना ना है जी, हाँ तो यहाँ पे 3 में टूट जाएगा आपका, फिर आप करिएगा तो माइनस 3x नहीं 3 बाई, फिर आपको हो जाएगा 27 बराबर 0। चलिए अब यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो बाई कॉमन, तब बाई प्लस आपको हो जाएगा 9, माइनस 3 कॉमन लीजिएगा तब बाई प्लस आपको हो जाएगा 9 इक्वल आपका 0। अब यहाँ से कीजिएगा तब बाई आपको हो जाएगा बच्चे, तब बाई आपका बाई प्लस 9 इक्वल करोगे तब बाई माइनस 3 बराबर 0। चलिए यहाँ से करोगे तब बाई आपका आ गया, ई पट्टी आपका जाएगा तब माइनस में 9, ये वाला हो जाएगा बाई बराबर 3, यानी बाई के 2 गो मान आ गया, एगो माइनस 9 एगो प्लस में 3 आ गया। चलिए इसको आप नोट कर सकते हो, समझे ना, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। 2 नंबर में मोस्ट वीवीआई है जी, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए कहा जा रहा है 9वां प्रश्न, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो आपको x के मान ज्ञात कीजिए। सही ना, दूरियां Q R और PR भी ज्ञात करना है, बहुत बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आपको कहा जा रहा है P और Q, है ना, आपका दिया गया है 2 गो बिंदु, तो वहाँ पे आपका P बिंदु यदि कह रहा है कि Q बिंदु 0,1 बिंदु P और इतना से कुछ है समदूरस्थ, आ जाइए बन गया और काम, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा, P और Q, यहाँ पे P कर लीजिए, यहाँ पे Q, R आपका x,6 दिया गया है, P आपका है 5,-3, Q आपका है 0,1, ठीक, यहाँ पे Q रख दीजिए। ठीक, Q तो हो गया, यार ना होगा जी। चलिए देखिएगा, दोनों आपका समदूरस्थ है, तो यहाँ पे कर लेना है, जब अननोन टर्म रहेगा उसको हमेशा x2 मानिएगा, x2,2 इसको कर लीजिएगा, ये वाला भी आपको हो जाएगा x2,2, ऐसे ऊपर वाला को कर लीजिए x1,y1। चलिए निकाल लीजिएगा, समदूरस्थ है तो क्या हो जाएगा बच्चे कि PQ बराबर, यानी PQ का स्क्वायर करोगे अब आपका हो जाएगा QR का स्क्वायर। ठीक, चलिए इसका निकालिएगा, दूरी सूत्र आपका वही लगाओगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस आपको हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा रूट का। चलिए अब इसको आ जाइए तो रूट अंडर इसका कीजिएगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर, सेम प्रोसेस, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका हो जाएगा
होल स्क्वायर। चले आ जाइए, इसका स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल कर दोगे, खत्म हो गया। डायरेक्ट फार्मूला डालिएगा, बनेगा आपका सीधा सीधी। इधर काय किधर जगह है आपका, ध्यान दीजिएगा। x2 का मान क्या हो जाएगा बच्चे, इस वाला में लेते हैं, PQ वाला में लेते हैं, तो x2 का मान आपका हो जाएगा क्या 5, तो यहाँ पे 5 करोगे, फिर आपका हो जाएगा माइनस x1 का मान, यानी x1 का मान आपका हो जाएगा 0, तो 0 करोगे इसका होल स्क्वायर, प्लस अब आपका आ जाएगा बाई 2, तो बाई 2 का मान क्या हो जाएगा, इसमें बाई 2 का मान आपका आ जाएगा -3, तब -3 बाई 1 का मान 1, तो 1 करोगे इसका होल स्क्वायर, प्लस अब आ जाइएगा किसमें, इसमें यानी QR में, तो QR में x2 का मान क्या हो जाएगा बच्चे, x2 का मान हो जाएगा आपका x। अच्छा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, इक्वल आपको हो जाएगा रूट आपका हो जाएगा क्या चीज x2, तो यानी x2 का मान आपको हो जाएगा x माइनस x1 का मान क्या हो जाएगा बच्चे 0, और इसका होल स्क्वायर, प्लस बाई 2 का मान, अब यहाँ पे बाई 2 का मान आपका है 6, तो यहाँ पर 6 माइनस बाई 1 का मान 1 है, तो इसका होल स्क्वायर। चलिए आ जाइए, यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या चीज, सीधा सीधे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 दोनों को ऐड कीजिएगा तब 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस अब ये दोनों को करिएगा तो आपको हो जाएगा कितना 25, यानी 25 हो जाएगा। चले यहाँ पे करिएगा तो 25 गया घर रे, अब यहाँ पे बचा, इसलिए करोगे तो x स्क्वायर बराबर आपका आ गया 16, अभी आपका स्क्वायर तो ऊपर चढ़ेगा तो रूट, यानी प्लस माइनस आपको हो जाएगा बच्चे क्या चीज 16, यानी बाहर निकालोगे तो आपको हो जाएगा प्लस माइनस 4। अब यहाँ से देखिएगा x का तो मान निकल गया क्या चीज बच्चे, यहाँ से x का मान निकल गया प्लस माइनस 4, यानी एक बार प्लस में लेकर निकालना है, एक बार माइनस में। अब यहाँ से क्या निकालना है आपको, दूरी निकालना है, समझे ना। तो आ जाइए, सबसे पहले दूरी निकालना है किसका, QR का, तो QR का निकालिएगा, Q यहाँ पे R हो जाएगा, समझे। एक वो हम लेकर निकालते हैं और बाकी सब आप निकालिएगा, ठीक। चले आ जाइएगा, तो Q है बच्चे, तो Q का ध्यान दीजिएगा, तो Q आपका क्या दिया गया है 0,1 है। R वाला क्या है, R आपका है जो आपका लेना है वो x है, तो x की जगह एक बार प्लस में लेते हैं और एक बार आपको हो जाएगा माइनस में, तो पहले प्लस में ले लेते हैं। तो यहाँ पे केस करोगे फर्स्ट, x बराबर हम लेते हैं प्लस में 4, ठीक। चलिए आ जाइए, QR का बीच के दूरी निकालते हैं, तो डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं बच्चे। x2 का मान क्या हो जाएगा 4 माइनस x1, तो इसका 0 प्लस इसका हो जाएगा 6 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से करोगे तो आपको हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस आपको हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से करोगे तो आपका 16 प्लस 25 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, कर दीजिएगा तो 49 आ जाएगा जी, 6 5 11, यानी 1 आ जाएगा, फिर आपका 2 3 आ जाएगा, 3 1 4, यानी 41, रूट के अंदर आपका 41 आ जाएगा। चले आगे निकालेंगे अगला, ये वो प्लस लेकर निकालना है जी, तब प्लस लेकर निकालिएगा Q, यहाँ पे R, तो एगो माइनस एगो प्लस, अगले इसमें आप लेंगे क्या चाहिए माइनस लेंगे, तो 0, आपको 4 हो जाएगा बच्चे, अगला में इसमें हो जाएगा -4,6, ठीक। चलिए आ जाइए, QR के बीच की दूरी निकालिएगा, तो रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा x2 के आपको हो जाएगा -4, यहाँ पे इसका हो जाएगा -0, इसका होल स्क्वायर प्लस आपको हो जाएगा 6 -4 हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, प्लस लो चाहे माइनस लो सेम ही आ रहा, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस यहाँ पे घटेगा तो 2 ना, तो 2 दूनी का 4 जोड़ दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 20, बाहर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यानी 5 को 20 यानी 2√5। चलिए इसका निकल गया, आगे निकालते हैं, अगला आपको निकालने के लिए है जो देखिएगा। चलिए आगे आप निकाल सकते हो, अगला हम छोड़ देते हैं, समझे कि निकाल दे छोड़ देते हैं, बस वही अगला में आपको क्या रखना है, एक बार प्लस आपको 4 रखिएगा, एक बार -4 रखिएगा, फिर आपका निकल जाएगा, ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए आइए, लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखते हैं।
कहा जा रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। समझे ना। जस्ट आपका इसमें संबंध ज्ञात करना, निकाल लेते हैं। देखिएगा, आइए इजी तरीका से, ये जो तरीका है ना बिल्कुल इजी है। P यहाँ पे आपको हो जाएगा R, यहाँ पे C, ठीक। नहीं तो PQR भी मान सकते हो, PQR रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे ऊपर वाला रख लीजिए बच्चे, क्या है x, y रखते हैं, इसमें संबंध ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पे 3,6, यहाँ पे हो जाएगा -3,4। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों आपका समदूरस्थ है, यानी आपको हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा PQ का स्क्वायर, ठीक। चलिए अब फार्मूला सेम है, सेम हम लोग जानते हैं। ऊपर वाला को रख दीजिएगा x2, y2, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा x1, y1, यहाँ पे भी कर लो x1, y1। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं, स्क्वायर से रूट काट दिए, समझिए तो आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 आपको क्या हो जाएगा बच्चे x1 आपका हो जाएगा 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 आपका हो जाएगा आपका 6, y1 आपको हो जाएगा, अच्छा y2 आपको हो जाएगा y, माइनस आपको हो जाएगा y2 कितना हो जाएगा यहाँ पे y2 - y1, यहाँ पे आपको y1 है, इसका होल स्क्वायर बराबर ई पट्टी आ जाएगा बच्चे। तो इस टाइप में भी देखिएगा x2 ये आपको हो जाएगा x1 x2 माइनस यहाँ पे आपका 3 है, तो ये वाला आपको +3 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 है। तो यहाँ पे y2 का मान हो जाएगा y1 का हो जाएगा 4 इसका होल स्क्वायर। चलिए आ जाएगा, टोटल का टोटल आपका किस पर आ जाएगा, फार्मूला पर टूट जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² यानी 3 के स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab की जगह 3 प्लस इसका a - b का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो a² प्लस में b², तो b² की जगह क्या हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2a की जगह y, b की जगह आपको 6 बराबर आ जाए। इसको तोड़िएगा a + b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² की जगह 3, फिर प्लस 2a की जगह x, b की जगह 3, फिर आपको हो जाएगा प्लस, इसको तोड़िएगा - b के होल स्क्वायर पर, तो a² प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2a की जगह 4, b की जगह, अब b की जगह आपको हो जाएगा क्या चीज़, अच्छा 2ab, तो a की जगह आपको हो जाएगा y, b की जगह आपको हो जाएगा 4। देखिएगा जो करता है उसको काटिएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, इधर कटने वाला है, इधर x² से आपका x² कैंसिल हो गया, y² से इधर y² कैंसिल हो गया, और कोई कटने वाला है क्या, और है यहाँ पे 3a² से 3a² कट गया, और कोई है, पूरा परित हो जाओ, मज़े आ जाएगा। तो देखिएगा और कोई है जी, और आपका लगता है तो नहीं है, चलिए आ जाइए, अब नहीं है तो आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 2 3 गुना कर दिएगा तो आपको हो जाएगा 6, यानी आपको हो जाएगा माइनस में 6x, फिर आपको हो जाएगा यहाँ पे कीजिएगा 6 दूनी का 12 यानी -12y, फिर यहाँ पे कीजिएगा तो आपको हो जाएगा कितना प्लस में 36 बराबर, अब ये पट्टी कीजिएगा तो 3 दूनी का 6, यहाँ पे 3 दूनी का 6 हो जाएगा 6x। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो यहाँ पे 4 के स्क्वायर करिएगा, यहाँ पे पहले कर लेते हैं, तो 4 दूनी का 8, अच्छा पहले कर ही दिए है ना, आगे की ओर देखिएगा तो यहाँ पे करिएगा तो माइनस में 8y, फिर आपको हो जाएगा कितना 16, ठीक। चलिए अब ये क्या करना है हम लोग को, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर लेके चलते हैं। चलिए आ जाइए, यहाँ पे इस साइड को, ये वाला टोटल टर्म को उप साइड में लेके चल जाते हैं, तो वो साइड में लेके जाइएगा, तो ये पट्टी आपको 6x है, तो ये वाला पिट जाएगा, तो ये पट्टी प्लस में 6x हो जाएगा, ये पट्टी माइनस में 8y है, ये वाला माइनस, तो पट्टी प्लस में हो जाएगा 12y, ये पट्टी आपका प्लस में 16 है, ये पट्टी आया था माइनस में 36 बराबर आपको हो जाएगा 0। चले आ जाइए, यहाँ पे होगा तो 12x हो जाएगा जी, घटेगा तो कितना आ जाएगा 4x, यानी आपका प्लस में 4y, यहाँ पे घटाइएगा तो कितना आ जाएगा माइनस में आपको हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 यानी 20 बराबर 0, यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिएगा तो आपको होगा 4 × 12 यानी 3x, यहाँ पे आपको हो जाएगा प्लस में y, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़ माइनस में 5 बराबर 0, यहाँ पे आ गया 3x प्लस में y माइनस में 5 बराबर आपको हो जाएगा 0। जो हम लोग को संबंध ज्ञात करना था यही आपका संबंध आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। तो ठीक है बच्चे, हम लोग का ये जो आपका हो गया कौन सा चैप्टर 7.2 है जो आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया टोटल क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चे, अगले आज की क्लास हमारा यहीं तक, तब तक नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, सी यू टुमारो। अगले क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे।